नमस्कार दोस्तों। हर स्त्री चाहती है कि उसकी ससुराल में उसको बहुत ही मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और दोस्तों हर स्त्री को धन संपदा पाने की ख्वाहिश होती है। यदि आप भी चाहते हो कि आपके घर में भी मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा हमेशा के लिए बनी रहे, आपके घर में धन धान संपत्ति की कभी कमी ना रहे, तो आज मैं आप लोगों को नाभि पे कुछ ऐसा अंक बताऊंगी जिसको लिखकर यदि आप नाभि पर उस चीज को लगा लेते हो तो आपके घर में इन सारी चीजों की कभी कमी नहीं रहेगी। साथ में आपके परिवार में आपका जो सम्मान है वो हमेशा के लिए बरकरार बना रहेगा। दोस्तों नाभि जो होती है वह हमारे शरीर का केंद्र बिंदु होती है। यहीं पर मणिपुर चक्र जो होता है वह स्थित रहता है। जब हमारा मणिपुर चक्र मजबूत होता है तो हमारा मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हमेशा के लिए कायम बनी रहती है। यदि इसमें थोड़ी भी इधर उधर हल्काहट होती है तो फिर हमारे मान पद प्रतिष्ठा में हमें कमी देखने को मिलने लगती है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपनी माँ बहनों के लिए इससे संबंधित कई सारे उपाय लेकर आई हूँ। आप लोगों को नाभि पर कौन सी चीजों को लगाना है जिससे आपके जीवन में आप वो सब पाएं जिसको आप अपने परिवार में पाना चाहती हैं। दोस्तों मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों मान सम्मान पाना हर व्यक्ति चाहता है और हर व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरों का भी मान सम्मान करे। हर नारी अपनी ससुराल में जब आती है तो वो उसका एक ही सपना होता है कि उस ससुराल में उसको भरपूर प्यार मिले, साथ में लोग उसको सम्मान की दृष्टि से देखें, ना कि उसके अपने घर में आई हुई किसी काम वाली की दृष्टि से देखें। तो आप अपने जीवन में इस प्रकार के दुख से चल रहे हो तो प्लीज, आप लोग मेरे वीडियो पर आ गए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले तो बात आती है, जैसी हम ऊर्जा अपने शरीर को देते हैं, चाहे वह अच्छी हो या खराब हो, वह हमारे केंद्र बिंदु यानी मणिपुर चक्र यानी जिसको नाभि बोलते हैं वहां पर आकर पूरे शरीर में संचार करती है। तो हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है कि हम किस प्रकार की ऊर्जा अपने शरीर को दे रहे हैं और किस प्रकार की ऊर्जा हमारे शरीर पर हावी हो रही है। तो हमें हमेशा ही अच्छी ऊर्जा को अपने शरीर में रखना चाहिए, तभी हमारा मान सम्मान जो है वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो में मैं आप लोगों से ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले साझा करती हूँ कि आप लोग चाहते हो कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा के लिए अच्छा बना रहे, तो आप लोगों को अपनी नाभि पर हल्दी, थोड़ी सी हल्दी जो है वो पानी में थोड़ा सा लेप करके अवश्य लगाते रहना है। ये आप हेल्थ की दृष्टि से यदि देखते हैं, साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं तो हल्दी में कई सारे एंटीबायोटिक गुण होते हैं। तो आप यदि हल्दी को लगाते हो आपके शरीर में सारा जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा, साथ में आपका जो गुरु ग्रह है वह भी मजबूत होगा। दोस्तों जिस भी व्यक्ति का गुरु ग्रह मजबूत होता है उसका ज्ञान जो है वो बढ़ने लगता है। जब गुरु ग्रह मजबूत होता है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है वो विकसित होने लगती है। दोस्तों बुद्धि जब विकसित होगी तो आप अपनी बुद्धि से काम लेंगे। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा ही हर जगह सर्वोपरि बताया जाता है। यदि आप अपने परिवार में अपनी बुद्धि को दिखाना चाहते हो, आप ये दिखाना चाहते हो मैं भी बुद्धिशाली हूँ, तो आप लोग प्लीज अपनी नाभि पर हल्दी को लगाना प्रारंभ करिए। हल्दी को कई सारे लोग मस्तक पर भी लगाने को बताते हैं और कई लोग उसको नाभि पर, कई लोग कलाई पर, हर जगह लगाने का अलग अलग महत्व है। तो आप अपनी नाभि पर हल्दी को लगाना प्रारंभ करिए, क्योंकि हल्दी जो है वो कई गुणों से भरपूर है। साथ में इसको यदि आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो ये बहुत ही शुभ रिजल्ट हमें देखने को देती है। तो आप लोग अपने घर में अपना बुद्धि को विकास करना चाहते हो तो आप लोग प्लीज अपने नाभि पर हल्दी को लगाना शुरू करें। इसके साथ ही आप चाहते हो आप अपने घर के, आपके अपने परिवार के लोगों के दृष्टि में अट्रैक्शन, आकर्षण डालें। यदि आप चाहते हो आपके पति आपकी ओर आकर्षित बने रहे तो इसके लिए आपको मोगरे का तेल जो है वो नाभि पर लगाना है और आपको अंक लिखना है 541। आपको अंक लिखना है 541। 541 आप मोगरे का तेल या इत्र आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसको ले लीजिए। उसको आप 541 इस तरीके से लिखकर और फिर उसको ऐसे से लेकर नाभि पर आप अपने
लगा लीजिए। ऐसा आपको दिन में एक बार करना है, लेकिन प्रतिदिन करना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके परिवार के जो लोग हैं वो आपकी ओर आकर्षित होने लगे हैं, आपकी कही हुई हर बात मानने लगेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है हमारी तरफ हर अच्छा खासा व्यक्ति जो है वो आकर्षित होने लगे। यदि आपकी शादी नहीं हुई है, आप आए हो, आप चाहते हो कि आपका जो परिवार है वह मिले, वह आपकी ओर आकर्षित रहे, तब भी मेरी बहनें इस उपाय को कर सकती हैं। अब बात आती है कि यदि आप चाहते हो आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी ना रहे, आपके घर में हमेशा ही नोटों की बारिश होती रहे, तो ऐसे में आप लोगों को गुलाब जल लगाना है अपनी नाभि पर। और आपका जो भी शुभ अंक है, आप अंक अपने हिसाब से देख लीजिए, जिस भी अंक को आप ज्यादा शुभ मानते हो उस अंक को आप अपनी हथेली पर जो भी आप चीज इस्तेमाल करें, चाहे गुलाब जल और या चाहे तो आप गुलाब का आप इत्र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी खुशबूदार एक इत्र को ले लीजिए, चमेली के भी इत्र को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। उस इत्र से या गुलाब जल से आप अपने शरीर पर आपने जो भी शुभ अंक सोच रखा है उस अंक को लिखिए। जैसा मैं 21 मैं अंक बहुत ही शुभ मानती हूँ, तो 21 लिखिए इस तरीके से। उसके बाद अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके अपनी नाभि पर उस इत्र या गुलाब जल को लगाना प्रारंभ करिए। और जब भी आप इत्र या गुलाब जल को अपने नाभि पर लगा रहे हो, तो दोस्तों आपको क्रीम मंत्र का उच्चारण करना है। और इसके साथ ही यदि आप धन के लिए करना चाहते हो तो आपको श्रीम मंत्र का उच्चारण करना है। श्रीम मंत्र जो है वो माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। और जब भी आप आकर्षण के लिए मोगरे के तेल को लगाएं तो आपको क्रीम मंत्र का उच्चारण करना है। क्रीम मंत्र के उच्चारण मात्र से आपके परिवार के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके वश में होने लगेंगे। दोस्तों क्रीम मंत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। आप क्रीम मंत्र के उच्चारण से अपने घर में रहने वाले व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। इसके साथ ही श्रीम मंत्र के द्वारा माता लक्ष्मी को जगाया जा सकता है, माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाई जाती है, क्योंकि श्रीम मंत्र जो है वो माता लक्ष्मी को, जैसे मैंने बताया है, प्रसन्न करता है। इसके साथ ही आप बहुत ही ज्यादा आप चाहते हो मुझे धन मिले, तो आप कुबेर जी के मंत्र धम को भी आप उच्चारण कर सकते हो। दोस्तों जब भी आपको दिन में जब भी याद आए, आप श्रीम मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करिए, या धम जो कुबेर जी का मंत्र है उसका उच्चारण करना प्रारंभ करिए। आप अपनी नाभि पर प्रतिदिन गुलाब जल या किसी भी चीज को लगाना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे आपके घर से धन संपदा की भी कमी जो थी वो दूर हो गई है। अब बात आती है दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आप में गुस्सा जो है वो कम आए, आपके परिवार वाले हमेशा ही आपको बहुत ही प्यार की दृष्टि से देखें, तो आप ना चाहते हुए कभी कभी जब गुस्सा करने लगते हो, तो ऐसे में भी आपके परिवार के लोग आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपके खिलाफ चले जाते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, अपनी हथेली पर चंदन को घिसना है। या आपके पास चंदन घिसने वाला नहीं है तो आप चंदन के इत्र को भी ले सकते हैं। चंदन के इत्र को लेकर आप अपनी हथेली पर घिसिए और आप अपने नाभि पर लगाना प्रारंभ करिए। दोस्तों चंदन जो है वो व्यक्ति के मन को शीतलता देता है, यानी ठंडक प्रदान करता है। तो चंदन को भी आप अपनी नाभि पर लगा सकते हैं। दोस्तों हमारी दादी नानी कई युगों से बच्चे की नाभि पर तेल को रखती हुई चली आ रही है, लेकिन कभी भी हमने ये पूछने की कोशिश नहीं की या जरूरी समझा भी नहीं कि हमारी दादी नानी बच्चों की नाभि पर आखिर तेल क्यों लगाती हैं। यही कारण होता है कि शरीर का केंद्र बिंदु होता है। जब शरीर का केंद्र बिंदु जो मजबूत रहेगा तो बच्चा भी स्वस्थ और सुंदर रहेगा। यदि आप अपने घर आप चाहते हो कि आपको सुंदरता जो है वो हमेशा के लिए बनी रहे, आपकी चमक जो है वो हमेशा ही बनी रहे, क्योंकि सुंदर व्यक्ति और चमकशाली व्यक्ति भी हमेशा ही सबकी नजरों में चढ़ा रहता है। तो ऐसे में आप लोगों को जो चमेली का फूल आता है, उस फूल से जो इत्र निकाला जाता है, यानी रेडीमेड मार्केट में भी मिल जाता है, उस चमेली के इत्र को आप अपनी नाभि पर लगाना प्रारंभ करिए। इससे आपकी सुंदरता जो है वो बढ़ने लगेगी। यदि आपके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा कील मुहासे हो रहे हैं और आपके होंठ जो है वो फटे फटे हैं, तो आप सरसों के तेल को नाभि पर रखना प्रारंभ करिए। आप देखेंगे कि आपकी नाभि केंद्र बिंदु आपका जो है वो अच्छा होने लगा है, आपका जो मान सम्मान है वो बढ़ने लगा है, आपकी पद प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ने लगी, आपके परिवार के लोग आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं है।
तो आप लोग प्लीज इन उपायों को करिए। नाभि से संबंधित जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक शेयर मात्र आपका लोगों तक ज्ञान को पहुंचाएगा। और हर नारी का सपना होता है उसकी ससुराल में मान सम्मान हो, तो उसको भी इस पद को पाने में बहुत ही ज्यादा सरलता हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को कर्म भी करते रहना है, ऐसा नहीं करना है आप पारिवारिक जन के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं उसके बाद आप ये कर्म कर रहे हैं, आप अपनी नाभि पर तरह तरह की चीजों को आजमा रहे हैं, तो इससे आपको किसी भी तरीके से फायदा नहीं मिलने वाला है। आप अपने कर्मों को सुधार कर अपने नाभि पर इन उपायों को करके देखिए, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।